फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी। भारत फिर भरपूर बनेगा। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। वही जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गौ गायत्री का फिर से मान बढ़ाते हैं। है
धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। है धन्य धन्य अपनी माटी जो फिर से देव भूमि होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी, भारत फिर भरपूर बनेगा। कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। ओ भारत फिर भरपूर बनेगा। भारत फिर भरपूर बनेगा। परमपिता शिव परमात्मा के हम सभी प्रिय संतान, आज का ये जो महाशिवरात्रि महोत्सव जो कि हमारे भारत भर में बहुत ही प्यार से, श्रद्धा से, भावना से मनाया जाता है। सभी महाशिवरात्रि का उपवास, व्रत, नेम, पूजा करते हैं, किंतु इस महाशिवरात्रि पर्व को सीमित रखा गया कि वो एक शिव या शंकर, भोलेनाथ, डमरू वाले ही हैं। और वो कौन हैं इसके बारे में शायद ही हम बहुत थोड़ा जानते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जिन्हें हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं या शिव कहते हैं, वो शिव निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हम सर्व मनुष्य आत्माओं के पिता हैं। या कार्यक्रमाला उपस्थित सर्व मान्यवर, या महाशिवरात्रीच्या या महोत्सवामध्ये आपण ज्यांचे आता विचार ऐकले असे परम आदरणीय ब्रह्मकुमारी कुंदा दीदीजी, मंचावर उपस्थित परम आदरणीय ब्रह्मकुमारी कुसुम दीदीजी, आणि या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून आहेत, सन्मानानं आहेत असे ॲडव्होकेट श्री सातपुते साहेब, सोबत आलेले आमचे उपमहापौर माजी नगरसेवक या भागाचे अनिल फुलझेलेजी, सर्व मान्यवर, मी अनेकांची नावं घेऊ शकत नाही कारण अनेक मंडळी या ठिकाणी मान्यवर उपस्थित आहेत। हा महाशिवरात्री महोत्सव, त्याचं महत्त्व श्रद्धापूर्व आणि या ठिकाणी आम्हा सगळ्यांना आदरणीय दीदींनी पूर्ण माहिती अर्थात आपल्या वक्तव्यातून, प्रवचनातून माहिती दिलेली आहे। आपण सगळेजण धार्मिक वृत्ती आपली आहे, संस्कार आहेत आम्हा सगळ्यांना। हा देश फार प्राचीन देश आहे, अनादी कालापासून या देशात शिवपूजा आणि पूजा होत असते आहे। आता वेगवेगळे पंथ विचार घेऊन या देशामध्ये मूळ म्हणजे आपली भारतीय संस्कृती, ज्याला आपण हिंदू संस्कृती म्हणू, भारतीय संस्कृती म्हणू, ती आपण जिवंत ठेवलेली आहे। कोणत्या देशाची ओळख ही त्याची राहणीमान, संस्कार, संस्कृती, उत्सव, खानपान हे सगळं असतं आणि याची जोपासना करण्याकरता असे कार्यक्रम फार जरुरी आहेत। इथं आता आपण संस्कार घेत आहोत, इथं धार्मिक उत्सव आहे,
सामाजिक उत्सव मी राष्ट्रीय उत्सव मानतो मी याला. आणि इथं संस्कार केंद्रातून आपण काही संस्कार घेऊन जाणार आहात, ते संस्कार मी देत नाहीये, ते संस्कार या ठिकाणी परम आदरणीय दीदी देत आहेत. से पहले आज का ये महापर्व महाशिवरात्रि की बारंबार मुबारक देती हूँ, मुबारक देती हूँ. मुबारक है, मुबारक है. आज का ये पर्व परमात्मा का पर्व है और वो परमात्मा हम सभी आत्माओं का पिता है, इस सृष्टि का रचयिता है. आज का यह दिन हमारे जीवन में नई खुशियाँ, नया उमंग, नई हर विशेषता लेकर के आता है. आज ये महाशिवरात्रि का दिन जिसका आप सभी ने रहस्य सुना कि जो भी हम भक्ति मार्ग में चाहे उनको दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं, रात भर जागरण करते हैं, इन सभी बातों का क्या रहस्य है. और उसका रहस्य सुनते हुए आप सभी ने फील किया होगा कि वर्तमान समय ये जो परमात्मा का कार्य है, इस परमात्मा के महान कर्तव्य का नाम ही महाशिवरात्रि है. क्योंकि परमात्मा कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में, अर्थात इसको कहा जाता है अमृत बेला या पुरुषोत्तम संगम युग, ऐसे संगम युग पर स्वयं निराकार शिव परमात्मा इस धरा पर ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं. और आज उनको 84 ईयर्स हो गए हैं. 84 वाली हम शिव जयंती मना रहे हैं. तब से ही यह विश्व परिवर्तन का कार्य, हर मानव के जीवन में सुख, शांति, आनंद, प्रेम प्रदान करने का कार्य, हर मानव के जीवन में शांति का कार्य, या कहे हर एक का जीवन खुशहाली से भरपूर हो जाए, ये कार्य स्वयं परमात्मा हम सभी जो भी विद्यालय के भाई बहन हैं, अनेक घरों में जाकर, गाँवों में जाकर, सिटी में जाकर, हर जगह ये संदेश देते. सारे विश्व में, केवल चंद्रपुर की ही यहाँ नहीं, लेकिन सारे विश्व में ये कार्य और ये पर्व आज मनाया जा रहा है. और इसका एक ही उद्देश्य है कि एक तो सबसे पहली बात स्वयं को पहचानो और दूसरी बात अपने पिता को पहचानो. क्योंकि भले हम कहते हैं परमात्मा एक है, मालिक एक है, गॉड एक है, सब एक है, लेकिन मानते अनेक है. मानेंगे राम को भी, मानेंगे कृष्ण को भी, कोई अल्लाह कहेंगे, कोई खुदा, लेकिन बात ये है कि उसका ओरिजिनल स्वरूप तो कोई होगा ना. और वो ओरिजिनल स्वरूप क्या है? निराकार, अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप. निराकार माना अपने बॉडी जैसा उसको आकार नहीं, लेकिन बिंदु ये तो पॉइंट है. और उस पॉइंट में ही बहुत बड़ी ऊर्जा समाई हुई है, बहुत बड़ी शक्ति समाई हुई है. और वो परम शक्ति ये सारे संसार को चला रही है. आज हम उसका परिचय ले रहे हैं. और उस पिता के साथ, अगर जैसे गीता में कहा हुआ है, मनमना भव मध्याजी भव. हे मनुष्य आत्मा, आप अपने आप को आत्मा समझकर मन ही मन मुझे याद करो. जितना हम उस पिता को याद करेंगे, आज देखो भक्ति मार्ग के अंदर कहते हैं राम राम कहने से बेड़ा पार हो जाता है. कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, भगवान का नाम लेने से मनुष्य आत्मा की परिस्थिति या समस्या खत्म हो जाती है. जब नाम लेने से काम होता है तो यहाँ तो हम उसके साथ मिलन मनाते हैं. राजयोग माना क्या? आत्मा और परमात्मा का मिलन. और ये जो मिलन वाला अनुभव है, ये अनुभव हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे जीवन के अंदर कंट्रोलिंग पावर लाता है, जो आज मनुष्य के अंदर नहीं है. तभी तो आज क्रोध के वश हो जाता, कभी मोह के वश हो जाता, कभी अलबेलेपन के वश हो जाता, कभी आलस के वश, कभी कोई भी विकार के वश, कभी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत. ये जो सारी चीजें मनुष्य आत्मा के अंदर अभी भरी हुई है, वास्तव में ओरिजिनल आत्मा इस चीज की नहीं है. आज हम ही देवताओं के रूप में इस धरा पर थे, तभी हम सर्वगुण संपन्न थे,
सर्व शक्तियाँ संपन्न थे, हर एक गुणों से भरपूर आत्मा थी, जिनको अब सतयुग कहलाते हैं, जहाँ कहते हैं कि शेर और बकरी भी इकट्ठा पानी पीते थे एक घाट पर। तो ये यहाँ का ही गायन है, इसी भारत धरा का गायन है। लेकिन आज हम देखते हैं कि एक ही घर में 4 भाई है तो 4 दिशा से जा रहे हैं, आपस में प्यार नहीं है। एक ही घर में 2 चूल्हे जलते हैं, भोजन एक थाली में नहीं कर सकते हैं, भाईचारा टोटल खत्म है। भले हम कहते हैं विश्व बंधुत्व, विश्व बंधुत्व, पहले घर में तो बंधुत्व हो, विश्व का बंधुत्व तो बहुत दूर की बात रहेगी। और ये जो हमारी निगाहें है, ये जो हमारा देखने का दृष्टिकोण है, ये जो हमारा सोचने की विचारधाराएं हैं, इनको बदलना ये कार्य स्वयं परमात्मा कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा, ब्रह्मा के तन के द्वारा। यहाँ हर दिन जो भी भाई बहन आते हैं, हर दिन जो सत्संग होता है, यहाँ इसमें आधा पौन घंटा मेडिटेशन होता है और फिर उसके बाद सुविचार सबको सिखाए जाते हैं और उसका सारा दिन वो अपने घरों में जाकर के अभ्यास करते हैं, अपने विचारों को चेंज करते रहते हैं। क्योंकि जब तक मन के विचार परिवर्तन नहीं हुए तब तक ना हमारा व्यवहार चेंज हो सकता है, ना हमारे संस्कार चेंज हो सकते हैं, ना हमारा जीवन परिवर्तन हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्माकुमारी द्वारा आयोजित आजच्या या महाशिवरात्री महोत्सवाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित ज्यांचा मी बालपणापासून ज्यांना पाहत आलो आहे, ज्यांचं व्यक्तित्व जसंच्या तसंच आहे, त्या आदरणीय कुंदा दिदी, कुसुम दिदी, मला ते कारण मला यांचं कुसुम दिदी हे माहीत होतं, नरेंद्र भाई उपस्थित, ओम भाई, सर्व प्रसाद भाई, सर्वजण सर्वांना मी बालपणी आईसोबत माझ्या घराच्या शेजारी असलेल्या मामिडवार बिल्डिंग मध्ये मी जायचो आईसोबत आणि ते संस्कार ते आहे मला माहिती आहे। त्यानंतर हे केंद्र आपलं भानापेठ वाडा पूर्ण ज्याला आपण फूड मेडिटेशन आणि जे फूड होतं त्याचा पूर्ण हे सात्विक भोजनाचा आस्वाद घेत मी त्या ठिकाणी राहिलेलो। निश्चितपणे भगवंताच्या मार्गावर चांगल्या समाजाच्या निर्मिती करता म्हणून ब्रह्माकुमारी ते केंद्र काम करतं आणि काम करत असताना अनेक संस्था काम करतात, परंतु ह्या संस्थेचं एक वैशिष्ट्य मला जे लक्षात आलं ते हे की या संस्थेनं कधी कुठेही 1 रुपयाचं पावती बुक घेऊन कोणाकडून 1 रुपया घेतला नाही। मी अनेक आता सामाजिक राजकीय जीवनामध्ये असल्यामुळे अनेक ठिकाणी अनेक संस्थांना भेटी देत असतो, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर, सर्व 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 ठिकाणी इतक्या शांतपणे पुढे नेणारी ही एकमेव संस्था असं मला वाटतं। निश्चितपणे त्या संस्थेचं कार्य वाढावं, पण ते याकरता वाढलं पाहिजे की चांगल्या समाजाचं मी अगोदर बोललो की कोणी म्हणेल की देश कोणता चांगला, कोणाच्या मनात येईल की ज्या देशाचं खूप श्रीमंती आहे, संपत्ती आहे, तो देश चांगला, कोणा म्हणेल अण्वस्त्र आहे तो चांगला, कोणी म्हणेल त्या देशाचा एखादा प्रधानमंत्री चांगला आहे तो देश चांगला आहे, किंवा शिक्षित लोक आहे, सुंदर लोक आहे तो देश चांगला। परंतु माझ्यासारखा समाजाचा कार्यकर्ता जेव्हा समाजामध्ये काम करतो तेव्हा हे म्हणेल की ज्या देशामध्ये सातत्यानं धर्माचं पालन करत समाज जे बंधन आचरण चांगलं आचरण करणारा समाज तिथे असतो तो देश चांगला, आणि देश घडवण्याचं काम त्या ब्रह्माकुमारीच्या माध्यमातून होत आहे, चांगल्या समाजाच्या निर्मिती। एकीकडे आम्ही पाहतो की समाजाच्या मध्ये व्यसनाधीनता वाढत, चंद्रपूरमध्ये तुमच्याला मी आवाहन करेन त्या संस्थेला, त्या पदाधिकाऱ्यांना
की चंद्रपूरमध्ये ड्रग्सचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर आहे. आपण आपल्या संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून काय सेवकांच्या माध्यमातून सेवेकरी लोकांच्या माध्यमातून व्यसनमुक्तीचा काम सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये केलं पाहिजे. चालू आहे, पुन्हा त्याला गती दिली पाहिजे. एवढंच या ठिकाणी मी विनंती करतो. आणि माझा या ठिकाणी तुम्ही सन्मान केला, हा सन्मान मी माझ्या जीवनाच्या अंतापर्यंत न विसरण्यासारखा आहे. जो बात कर रहे थे वो एकदम ओरिजिनल, वो अपना सारा बराबर बता, मैं वो करूंगी, अभी भी वही काम करूंगी, और इन्होंने जो है वो अच्छा ही करना चाहिए. माना जो मानवीय जो मूल्य है वो माता से आते हैं, माता पिता से आते हैं. वो मुझे उसमें झलक आ रही थी कि मम्मी कितना एकदम जो सच्चाई होती है, सफाई होती है, उससे बात कर रहे थे. ये थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे थे टीवी पर, मगर उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था. और पत्रकारों को वही पता था कि मम्मी जो बोलेंगी वही सच. इनको शांत करते थे और मम्मी बात करते थी. तभी दीदी को मैंने बोला आओ देखो किसका बेटा और कहाँ अभी है. तो तभी से अट्रैक्शन था और समझ में आ गया कि इनके अंदर जो है मूल्य ही है और मूल्य के कारण ही आगे जाएंगे. कोई झंडा, कोई पार्टी का या पक्ष का झंडा नहीं चाहिए. ये ब्लैंक चरित्र साफ यही हमें आगे ले जाता है. बहुत बहुत धन्यवाद किशोर भाऊ, तुम्ही आले, दिलाला शांती मिळाली.